नमस्कार साथियों, मैं संजय शास्त्री आप सभी लोगों का चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, मनोविज्ञान का आधार स्तंभ, मनोविज्ञान की रीढ़ यदि मैं कहूं तो वो है बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट, या मैं यूं कहूं पेडागोजी। बाल विकास क्या है, इसमें होता क्या है, इसके बारे में मित्रों हम लोग चर्चा करेंगे कि बाल विकास क्या है। बाल विकास जहां पर शुरुआत में बालक की गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, और एक किशोरावस्था का मतलब आप समझ रहे हैं 18 वर्ष, या इसको मैं यूं भी कह सकता हूं कि वह विज्ञान जिसमें बालक की गर्भावस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक, कौन सी अवस्था, परिपक्वावस्था, यहां तक बालक का अध्ययन जिस विज्ञान के तहत किया जाता है, या मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें बालक का गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, बाल विकास या बाल मनोविज्ञान कहलाती है। इसमें हम लोगों ने 4 भागों में जहां पर बात करते हैं बाल विकास, ये जो बाल विकास है ये 4 भागों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में। 4 भाग कौन कौन से होंगे? सबसे पहला होगा गर्भावस्था, दूसरा आएगा आपका शेषावस्था, शेषावस्था के बाद नंबर 3 पे हम चलेंगे बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था के बाद में अंतिम जो अवस्था होगी मित्रों उसे कहते हैं किशोरावस्था। यानी इन अवस्थाओं का अध्ययन, समग्र रूप से अध्ययन जिस विज्ञान के तहत किया जाता है, इसे मित्रों बाल विज्ञान कह सकते हैं, या इसे बाल विकास के नाम से भी जानते हैं। और कब से होती है ये? जन्म से लेकर 18 वर्ष तक, जन्म से लेकर 18 वर्ष तक की जिन अवस्थाओं का अध्ययन जिस विषय में किया जाता है, बाल विकास या बाल मनोविज्ञान कहलाती है। मित्रों, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के ऊपर यदि हम चले, यह बात बर्क ने भी कही थी, मनोवैज्ञानिक बर्क ने कही थी कि मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। अब इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में मित्रों बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग केवल 17वीं शताब्दी के बारे में हम चर्चा करें। 17वीं शताब्दी, इसमें क्या था? एक मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम था कमेनियस। क्या नाम था उनका? कमेनियस। कमेनियस ने एक द स्कूल ऑफ इन्फेंसी नामक एक स्कूल की स्थापना की थी, और इस विद्यालय में जो धनी वर्ग थे, धनी वर्गों के बालकों की शिक्षा की जो व्यवस्था थी, उनके बारे में इन लोगों ने चर्चा की थी। तो कौन थी 17वीं शताब्दी? केवल एक बात हमारे सामने निकल के आती है, और ये भी थी 1628 में। कब? 1628 में कमेनियस नामक एक महान वैज्ञानिक ने द स्कूल ऑफ इन्फेंसी के बारे में चर्चा की थी। स्कूल की स्थापना की, और धनी वर्ग के या पैसे वाले लोगों के विकास के, जो बालक थे उनके विकास के बारे में, उनकी शिक्षा व्यवस्था के बारे में क्रमिक अध्ययन के तौर पर उन्होंने स्थापना की थी। अब इसके आगे निकलने के बाद हम जाते हैं 18वीं सदी में। मित्रों, 18वीं सदी में एक मनोवैज्ञानिक था जिनका नाम था पेस्टालोजी। ये स्विट्जरलैंड का शिक्षा शास्त्री था। कहां का था ये? स्विट्जरलैंड का शिक्षा शास्त्री था पेस्टालोजी। इन्होंने 1774 में, कब? 1774 में जोहान हाइनरिक पेस्टालोजी, इन्होंने बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया था।
क्या किया था? बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। किसने किया था? पेस्टालोजी ने। अपने 3.5 वर्षीय पुत्र अल्बर्ट के ऊपर इन्होंने अपना सारा रिसर्च किया। अल्बर्ट इनका बेटा था, वो 3.5 वर्ष का था। उस बेटे के या उस अल्बर्ट का जो विकास हुआ शरीर का, वे सारे का सारा विकास उन्होंने एक पुस्तक में लिखा और उस पुस्तक को उन्होंने प्रकाशित किया और उस पुस्तक का नाम था बेबी बायोग्राफी। उस पुस्तक का क्या नाम था? उस पुस्तक का नाम था बेबी बायोग्राफी। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने, पेस्टालोजी ने, एक वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था। किसका? बाल विकास के बारे में। तो मित्रों, 18वीं सदी में पहला जो कार्य हुआ वो वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? वो किया था पेस्टालोजी ने। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली एक बात और है कि पेस्टालोजी से पूर्व जॉन लॉक और थॉमस होब्स ने भी अध्ययन किया था। यह अध्ययन किसका था? तो मित्रों, यह अध्ययन था बाल विकास का। यह एक बालक का अध्ययन सबसे पहले जॉन लॉक को कहते हैं कि जॉन लॉक ने और थॉमस होम्स ने किया था। लेकिन उनका वो कुछ अध्ययन जो था वो एक हमारे सामने निकल करके नहीं आया। लेकिन वैज्ञानिक अध्ययन की चर्चा और वैज्ञानिक तरीके से शोध अपने स्वयं के 3.5 वर्ष के बालक के ऊपर अध्ययन किया, वो था पेस्टालोजी। पेस्टालोजी को उस समय तत्कालीन बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। उसके बाद में हम लोग बात करें, हम आगे निकले, 19वीं सदी में आए। 19वीं सदी में अमेरिका का एक महान मनोवैज्ञानिक था जिसका नाम था स्टैनले हॉल, जिन्होंने किशोरावस्था के बारे में बहुत कुछ बातें बताई थी। तूफानी अवस्था, झंझावत की अवस्था, यह बात किसने कही थी? स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को लेकर के कही थी। स्टैनले हॉल अमेरिका का एक मनोवैज्ञानिक था। इन्होंने बाल विकास का वैज्ञानिक, क्रमिक, क्रमबद्ध और निश्चित तरीके से अध्ययन किया था। बाल विकास का वैज्ञानिक और क्रमबद्ध अध्ययन किसने किया? इसने जॉन लॉक, स्टैनले हॉल ने किया और अपना विवरण भी प्रस्तुत किया। अध्ययन करने के साथ साथ इन्होंने विवरण भी प्रस्तुत आप और हम लोगों के सामने किया था। अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत या जन्मदाता इन्हें माना जाता है और इन्होंने बाल विकास के लिए एक प्रश्नावली का निर्माण किया था। प्रश्नावली का निर्माण किया था मित्रों। प्रश्नावली विधि जहां पर बात आती है, इसका सुकरात और सुकरात के बाद में आया था वुडवर्थ। सुकरात और सुकरात के बाद में वुडवर्थ था। लेकिन बाल विकास के संदर्भ में जिसने प्रश्नावली विधि तैयार की वो व्यक्ति था स्टैनले हॉल। इन्होंने प्रश्नावली का निर्माण किया न्यूयॉर्क में 1887 में। न्यूयॉर्क में 1887 में बाल सुधार गृह की स्थापना की थी। इन्होंने बाल अध्ययन आंदोलन का जन्मदाता मानते हैं। इन्होंने बालकों के लिए किस प्रकार का अध्ययन हो, ये एक आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन तैयार किया था न्यूयॉर्क में, जिनके जन्मदाता भी स्टैनले हॉल को माना जाता है। इनकी एक पेडागोजी सेमिनार नामक एक पत्रिका का इन्होंने उद्घाटन किया था, प्रकाशित की थी, जो कि बालक के विकास के लिए और बालकों की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर आधारित थी। इसे कहते हैं पेडागोजी सेमिनार, शिक्षा शास्त्र संगोष्ठी पत्रिका। इस पत्रिका को इन्होंने प्रकाशित किया था। स्टैनले हॉल 2 संगठन बनाए थे। पहला था बाल अध्ययन समिति और दूसरा बाल कल्याण संगठन। इन्होंने तैयार किया था 1893 में। और ये जो संगठन थे या ये जो पत्रिका थी, ये केवल और केवल बालकों के बारे में ही चर्चा इसमें की गई थी कि बालक का विकास किस प्रकार से होता है, बालक के अधिकारों की रक्षा किस प्रकार से की जाए, बालक के लिए शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार से की जाए। ये सारे के सारी बात अपने पत्र पत्रिकाओं में की थी। और इन्होंने पहला जो बाल सुधार गृह था 1887 में न्यूयॉर्क में इन्होंने स्थापित भी
किया था। अब मित्रों जहां पर बात प्रश्नावली विधि की आ रही थी, ये आप लोगों को समझने का विषय है। प्रश्नावली विधि के जन्मदाता कौन थे? सुकरात। लेकिन इस विधि को आगे किसने बढ़ाया? वो बढ़ाया था वुडवर्थ ने। किसने बढ़ाया था? वुडवर्थ ने। लेकिन स्टेनले हॉल जो थे, इन्होंने बाल विकास को लेकर, किसको? बाल विकास को लेकर जो प्रश्नावली तैयार की थी वो स्टेनले हॉल ने तैयार की थी। तो ये अलग है, जन्मदाता तो ये थे इनके। प्रयोगकर्ता और दूसरी बात आती है प्रयोगकर्ता के बाद में कि प्रश्नावली विधि बाल विकास को लेकर जिसने बनाई थी वो था स्टेनले हॉल, जिसने बाल विकास को लेकर के प्रश्नावली विधि का निर्माण किया था। अब मित्रों 19वीं सदी में ही मनोवैज्ञानिक था टेने। क्या नाम था? मनोवैज्ञानिक था टेने। टेने ने इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट नामक एक पुस्तक लिखी थी। इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट, शैशवावस्था में बालक का विकास। फिर कार्बी ने मनोवैज्ञानिक है जिसने बायोग्राफिकल स्केच ऑफ द इन्फेंट, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी। उसके बाद में विलियम हिली वो मनोवैज्ञानिक था जिसने सबसे पहला बाल निर्देशन केंद्र या बालक निर्देशन केंद्र की स्थापना की थी। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी या इन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाया, जुवेनाइल साइकोपैथिक इंस्टीट्यूट। एक इन्होंने केंद्र की स्थापना की, एक केंद्र तो ये था और दूसरा केंद्र था जुवेनाइल साइकोपैथिक इंस्टीट्यूट। किसने की थी? वो था विलियम हिली। तो मित्रों ये बात हम 17, 18, 19वीं सदी की कर चुके हैं। स्टेनले हॉल को बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो यह है आपका स्टेनले हॉल। इसके साथ में प्रश्न तैयार होता है कि बाल सुधार आंदोलन के जनक वो भी कौन थे? स्टेनले हॉल ही थे। अब मित्रों हम लोग आगे बढ़ते हैं और सन आता है या सदी आती है 20वीं सदी में एक मनोवैज्ञानिक हुआ था जिसका नाम था क्रो एंड क्रो, जिसका दो नाम थे। ये एक तो था एलिस क्रो और दूसरा था लिस्टर क्रो। इन मनोवैज्ञानिकों ने या इन दोनों ने मिलकर एक बात कही कि 20वीं सदी बालक की सदी है। 20वीं सदी बालक की सदी। ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही है, ये बात क्रो एंड क्रो कहता है। क्रो एंड क्रो क्या कहता है कि 20वीं सदी बालक की सदी है। और मित्रों इसी सदी में 20वीं सदी में बाल विकास को सर्वाधिक महत्व मिला था। बाल विकास को सर्वाधिक महत्व किस सदी में मिला? तो 20वीं सदी थी। या यूं कहूं कि सदी में बाल विकास के बारे में सर्वाधिक चर्चा की गई, तो वो चर्चा की गई थी मित्रों केवल और केवल 20वीं सदी में। अब इससे पूर्व में एक बात और आप लोगों से करूं। एक व्यक्ति था जिसका नाम था रूसो। ये फ्रांस का मनोवैज्ञानिक था। फ्रांस का था। कौन था ये? महान दार्शनिक था फ्रांस का, जिसका नाम था रूसो, जो कि 1712 से 1778 तक ये हुए थे। इनका एक पुस्तक थी जिसे बोलते हैं ईमाइल या इसे एमिल के नाम से भी जाना जाता है। एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने। क्या नाम था उस पुस्तक का?
उस पुस्तक का नाम था इमाइल या एमिल। इस पुस्तक में इन्होंने एक काल्पनिक छात्र के विषय में चर्चा की गई। काल्पनिक विषय के बारे में चर्चा की गई थी। काल्पनिक विषय के बारे में किसने चर्चा की या काल्पनिक छात्र के बारे में चर्चा किसने की थी? वो आएगा रूसो। रूसो ने एक काल्पनिक छात्र की चर्चा करते हुए उसके बाल विकास की, उसके शिक्षा की व्यवस्था की सारी बातें चर्चा किसने की है? तो वो चर्चा की है रूसो ने। मित्रों, अपन लोग वापस दोहराते हैं एक बार। बात बाल विकास की है। बाल विकास कहां से प्रारंभ होता है? 17वीं बाल विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक, या मैं यूं कहूं गर्भावस्था से लेकर के परिपक्व अवस्था तक, जिसमें इनका अध्ययन किया जाता है वो बाल मनोविज्ञान या बाल विकास के नाम से जाना जाता है। यह मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें बालक के विकास का अध्ययन किया जाता है, बाल मनोविज्ञान कहलाती है। जिसमें बाल विकास या मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें बाल विकास का अध्ययन किया जाता है, बाल मनोविज्ञान कहलाती है। इसमें गर्भकाल से लेकर परिपक्व अवस्था तक होने वाले समस्त परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। अब हम इतिहास की बात करें तो 17वीं शताब्दी में 1628 में कमेनियस नामक एक मनोवैज्ञानिक आया जिसने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की, जिसमें धनी वर्गों के बालकों की शिक्षा और विकास की चर्चा इसमें की थी। 18वीं सदी की मैं बात करूं तो मित्रों 18वीं सदी में जोहान हाइनरिक पेस्टालोजी, जो कि अमेरिका का मनोवैज्ञानिक था, जो स्विट्जरलैंड का मनोवैज्ञानिक था, वो आया। एक बहुत बड़ा शिक्षा शास्त्री था। इन्होंने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र अल्बर्ट के क्रमिक विकास या उसके विकास की सारी अवस्थाओं का अध्ययन किया, और ये कहते हैं कि पेस्टालोजी वो पहला मनोवैज्ञानिक था जिसने बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया था। लेकिन इनसे पहले भी था, जरूरी नहीं कि पेस्टालोजी पहला ही था। पेस्टालोजी से पहले जॉन लॉक और थॉमस होम्स भी थे जिन्होंने इनके बारे में या बाल विकास के बारे में चर्चा की थी। इन्होंने 3.5 वर्षीय पेस्टालोजी ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र अल्बर्ट की विकास के बारे में अध्ययन किया और उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम था बेबी बायोग्राफी। यह बात हम कर रहे हैं 18वीं सदी की। 1774 की बात है जब पेस्टालोजी ने अपना अध्ययन प्रस्तुत किया था। हम बात करें 19वीं सदी की तो मित्रों 19वीं सदी में स्टैनले हॉल अमेरिका का एक महान मनोवैज्ञानिक था जो सामने आया और उन्होंने बाल विकास का वैज्ञानिक क्रमबद्ध और एक निश्चित अध्ययन किया और करने के बाद में विवरण भी प्रस्तुत किया। इन्होंने बाल विकास को लेकर के एक प्रश्नावली का निर्माण किया। वो प्रश्नावली बाल विकास के ऊपर पूर्ण रूप से आधारित थी। स्टैनले हॉल को ही अमेरिका में या न्यूयॉर्क में हम कहते हैं 1887 में बाल सुधार गृह की स्थापना की। अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता भी स्टैनले हॉल को ही माना जाता है। इन्होंने एक पत्रिका निकाली जिसे कहते हैं पेडागोजी सेमिनार। इस पत्रिका के माध्यम से इस पत्रिका के माध्यम से स्टैनले हॉल ने लोगों तक बाल विकास की और बाल अध्ययन के बारे में चर्चा बहुत ज्यादा की। इन्होंने 1893 में 2 संगठन या मैं यूं कहूं 2 समितियां बनाई। पहली जो समिति थी बाल अध्ययन समिति और दूसरी थी बाल कल्याण संगठन। दोनों ही 1893 में इनका निर्माण किया गया। इनके बाद में मित्रों स्टैनले हॉल को कई बातों के लिए जाना जाता है। स्टैनले हॉल अमेरिका में बाल गृह की स्थापना करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे। स्टैनले हॉल बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता, ये भी पहले मनोवैज्ञानिक थे और जिसने वैज्ञानिक और क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किया वो भी पहले ही पेस्टालोजी स्टैनले हॉल थी। इसलिए स्टैनले हॉल को बाल विकास का जनक कहा जाता है। अब आगे मैं बात करूं 19वीं सदी में ही मित्रों
एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था टेने ने इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट नामक एक पुस्तक लिखी, और कार्विन ने बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट यह पुस्तक भी लिखी, और विलियम हिली जिन्होंने पहली बार बाल निर्देशन केंद्र की स्थापना, विश्व में पहला बाल निर्देशन केंद्र किसने बनाया, तो वो मित्रों अमेरिका में विलियम हिली ने बनाया। और जुवेनाइल साइकोपैथिक इंस्टीट्यूट का भी निर्माण इन्होंने किया था। अब दो प्रश्न यहां पर हैं मित्रों लिखे हुए कि बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है, स्टैनली हॉल, और बाल सुधार आंदोलन के जन्मदाता कौन है, यह भी स्टैनली हॉल को ही माना जाता है। स्टैनली हॉल किशोरावस्था के बारे में जिन्होंने झंझावत की अवस्था, तूफानी अवस्था बताया था, वो भी स्टैनली हॉल ही था। आगे 20वीं सदी आई। 20वीं सदी में करो एंड करो नामक मनोवैज्ञानिक ने 20वीं सदी को बालक की सदी कहा, और सर्वाधिक चर्चा 20वीं सदी में यदि किसी की हुई तो वो चर्चा हुई थी बाल विकास के बारे में, और सर्वाधिक महत्व यदि किसी को दिया था तो मित्रों वो भी बाल विकास ही था। रूसो के बारे में बात जहां पर हम लोग करते हैं, रूसो ने काल्पनिक शिष्य की रचना की, काल्पनिक शिष्य के ऊपर एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था एमाइल या इमाइल, या मैं यूं भी कह सकता हूं अपनी पुस्तक इमाइल या एमिल में रूसो ने काल्पनिक शिष्य की बात कही थी, उसकी शिक्षा की, उसके विकास की प्रक्रिया की बात की। आगे ये जो रूसो था कहां का था, तो मित्रों रूसो मनोवैज्ञानिक था, यह था फ्रांस का एक दार्शनिक था जो 1712 से 1778 तक रहा था। अब बात इतनी होने के बाद मित्रों जहां पर बात आती है तो बात हम अमेरिका की नहीं बल्कि भारत की बात करते हैं। भारत में इसके बारे में चर्चाएं बहुत हुई हैं, लेकिन फिर भी कई बातें इसमें रह जाती हैं। अमेरिका से निकलने के बाद अनेक देशों में बाल विकास पहुंचा, और इसी रास्ते पहुंचता पहुंचता ये भारत में आया। तो बात करें भारत में बाल विकास, तो मित्रों भारत में बाल विकास की जहां पर चर्चाएं होती हैं वो सर्वाधिक चर्चा हम करते हैं 1930 में। 1930 में बाल अध्ययन की शुरुआत भारत में हुई, और ये किसके नेतृत्व में ये हुई, ताराबाई मोडेक द्वारा। जबकि 1920 में गीजूभाई बधेक के द्वारा बाल अध्ययन केंद्र गुजरात की स्थापना की गई थी। अब यहां से मित्रों भारत में भी बाल मनोविज्ञान की स्थापना मानी जाती है कि बाल मनोविज्ञान भारत में कहां से आया, तो वो साल था 1930, और करने वाला ताराबाई मोडेक के द्वारा हुआ था, और 1920 में गीजूभाई बधेक के द्वारा भारत में बाल मनोविज्ञान के बारे में चर्चा कि यह बाल अध्ययन केंद्र की शुरुआत की गई थी। अब मित्रों अगली क्लास में हम लोग बाल मनोविज्ञान की परिभाषा, अध्ययन के क्षेत्र, अध्ययन की विधियां और बाल विकास की अवधि के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।